आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। इजरायल और ईरान के बीच जारी महायुद्ध अब एक बेहद खौफनाक और विनाशकारी मोड़ ले चुका है। बीती रात तेल अवीव का आसमान ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों की आग और धमाकों से दहल उठा। इजरायल का अभेद्य माने जाने वाला आयरन डोम तार-तार हो गया। उधर तेहरान में एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है, जो अमेरिका और इजरायल के लिए एक खुला पैगाम है। पेंटागन से लेकर इजराइल तक मची है जबरदस्त खलबली। शुरुआत करते हैं आज की 5 सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबरों से। खबर नंबर 1, तेल अवीव पर ईरान का भीषण मिसाइल प्रहार। ईरान और इजराइल की जंग अब दूसरे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है और इसके नतीजे खौफनाक हैं। इतवार और पीर यानी सोमवार की दरमियानी रात ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने तेल अवीव पर कहर बरपा दिया। पूरे शहर में सायरन गूंज उठे। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को हवा में रोका जरूर, लेकिन कई मिसाइलों का डायरेक्ट इम्पैक्ट रिहायशी इलाकों में हुआ। कई जगहों पर भीषण आग लग गई और बिजली गुल हो गई। बेंजामिन नेतन्याहू सरकार ने मीडिया कवरेज और नुकसान के आंकड़ों पर सख्त पाबंदी यानी सेंसरशिप लगा रखी है, लेकिन खबर है कि कई इजरायली नागरिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तेल अवीव के लोग अब अपनी जान बचाने के लिए दिन रात बंकरों में रहने को मजबूर हैं। उनका बंकरों से बाहर आना ही अब एक खबर बन गया है। खबर नंबर 2, ईरान को मिला नया सुप्रीम लीडर, मुज्तबा खामेनेई। इजरायल और अमेरिका, खासकर नेतन्याहू और ट्रंप की धमकियों को दरकिनार करते हुए ईरान ने एक बड़ा और तारीखी कदम उठाया है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के 88 उलेमाओं ने 56 साल के मुज्तबा खामेनेई को ईरान का तीसरा और नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है। वो शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के बेटे हैं। ये नियुक्ति इजराइल को सीधा पैगाम है कि तुम एक लीडर को मारोगे तो दूसरा खड़ा हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि मुज्तबा खामेनेई कौन है, उनकी ज़िंदगी कैसी रही है और उनके पास कितनी ताकत है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम मेजॉरिटी डिमांड पर उनके लिए एक अलग स्पेशल वीडियो ज़रूर बनाएंगे। खबर नंबर 3, तबाह हुए अमेरिका के एडवांस थार्ड मिसाइल रडार। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा दावा किया है। खातमुन अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के मुताबिक ईरान ने एक स्पेशल ऑपरेशन में अमेरिका के 4 एडवांस थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रडार्स को तबाह कर दिया है। इसका असर ये हुआ है कि पहले इजराइल को मिसाइल आने से काफ़ी पहले अलर्ट मिल जाता था, लेकिन रडार तबाह होने के बाद अब इजराइल में सायरन तभी बज रहे हैं जब मिसाइल ज़मीन से टकराकर तबाही मचा चुकी होती है। अगर ये दावा सच है तो इजराइल के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है। खबर नंबर 4, क्या अमेरिकी सैनिक बंधक हैं? ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ और सीनियर अधिकारी अली लारिजानी ने एक सनसनीखेज दावा किया है। उनका कहना है कि इराकी रेजिस्टेंस मूवमेंट के कब्जे में कुछ अमेरिकी फौजी कैद हैं। ईरान का आरोप है कि अमेरिका इस खबर को छिपा रहा है और बंधक बनाए गए सैनिकों को मारे गए सैनिकों की लिस्ट में दिखा रहा है। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इन दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए इसे महज एक प्रोपेगेंडा करार दिया है। खबर नंबर 5, तेल और पानी पर जंग और अरब देशों को चेतावनी। जंग अब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच गई है। ईरान के स्पीकर गालिबाफ ने अमेरिका और इजरायल को 2 टोक चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर दुश्मन ने ईरान के तेल डिपो और पानी के प्लांट्स को निशाना बनाया तो ईरान भी पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका और उसके सहयोगियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को राख कर देगा। गालिबाफ ने उन अरब देशों को भी सीधी धमकी दी है जिनके बेस से अमेरिका ऑपरेट करता है। हालांकि कई पड़ोसी देशों ने ईरान को भरोसा दिलाया है कि वो अपनी ज़मीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होने देंगे। यूएई ने भी ईरान पर हुए हालिया हमलों में शामिल होने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, बीते 9 दिनों में इस जंग ने पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लिया है। अरब देशों के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हैं, आसमान से मिसाइलें गिर रही हैं, लेकिन कूटनीति का एक पहलू ये भी है कि इतने हमलों के बावजूद किसी भी अरब देश ने सीधे तौर पर ईरान पर पलटवार नहीं किया है। ये खामोशी भी अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। दुनिया के तमाम ग्लोबल लीडर्स सीज़ फायर की अपील कर रहे हैं। हम भी यही दुआ करते हैं कि दुनिया में शांति आए, गज़ा, ईरान और इस पूरे खित्ते की सलामती हो। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। ऐसी ही बिना छुपी सच्ची और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। सलामत रहिए।